अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने पढ़ा था क्राइम रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पास होगा वो क्राइम रिलेटिंग टू डाटा होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये डाटा एक्चुअली है क्या। डाटा जो है ना, ये हमारा एक पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ हम दूसरों को शेयर नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ अगर हम शेयर करते हैं उनका वो गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऊपर क्राइम बन जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, डाटा के अंदर शुमार होती हैं। ठीक है, ये डाटा हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ काइंड्स आती हैं, ठीक है, जिनको डील करता है एक्ट 2000, भारत एक्ट है, ठीक है, आईटी का, ये डील करता है। इसके अंदर हम पनिशमेंट भी बताएंगे, इसके अंदर जो है ना कितने साल की जो है ना सज़ा होती है वो भी बताएंगे, फ़ाइन के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स आता है हैकिंग। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी इस वीडियोस के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं। हैकिंग होता है कि किसी की कंसेंट के बगैर, किसी की परमिशन के बगैर किसी के सिस्टम के अंदर घुस जाना, ठीक है, और उस डेटे को या तो ख़त्म कर देना, ठीक है, या तो चोरी कर लेना, या तो उसमें तब्दीली कर देना। ये हमारे पास होता है हैकिंग, जिसको सेक्शन एक्ट 2000 आईटी का डील करता है 66। ठीक है, हैकिंग की जो पनिशमेंट है वो हमारे पास आती है 3 साल। ठीक है, और जो इसका फ़ाइन आता है वो हमारे पास 5 लाख होता है, या तो ये दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। इसके एक एग्जांपल में ये आएगा कि अगर कोई हैकर किसी बैंक की वेबसाइट में घुसकर जो है ना बहुत सारे जो है ना उनके जो कस्टमर्स हैं, जो उनके यूज़ करने वाले हैं ना, उनकी वो डाटा चोरी कर लेता है। ठीक है, वो हैक कर लेता है, इन्फॉर्मेशन जो है ना हैक कर लेता है, तो ये उनको नुकसान होगा इस चीज़ से। तो ये हमारे पास हैकिंग की फॉर्म में आता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है डाटा थेफ्ट का। डाटा थेफ्ट नाम से ज़ाहिर है कि डाटा चोरी करना। ठीक है, ये तब होता है जब कोई किसी सिस्टम के अंदर घुस जाता है, ठीक है, वहाँ से डाटा चोरी कर लेता है। और ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में नहीं होता, ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय उस कंपनी के अंदर जो फाइल्स वगैरह होती हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो उठा के चुरा के वो किसी और कंपनी को बेच देता है, और पिछली कंपनी को जहाँ पे वो काम कर रहा होता है उसको नुकसान हो जाता है, जो दूसरी होती है उसको फ़ायदा हो जाता है। ये हमारे पास आता है डाटा थेफ्ट का, यानी कि डाटा चुरा लेना किसी कंपनी का। इसकी जो पनिशमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो होती है 3 साल कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। ठीक है, और अगर वो डाटा, अगर वो कोई डाटा जो है ना जो चुराया गया, वो अगर कोई प्राइवेट था, ठीक है, हमारी कोई पर्सनल चीज़ें थी उसमें, तो उसकी पनिशमेंट और फाइन दोनों बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास डाटा थेफ्ट के बाद हमारे पास आता है डाटा डिस्ट्रक्शन, डाटा अल्ट्रेशन। ये हमारे पास आता है डाटा डिस्ट्रक्शन। डाटा डिस्ट्रक्शन मतलब डाटे को ख़त्म कर देना, मिटा देना। अब ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है। अब एक मुलाजिम, ठीक है, अगर वो जॉब छोड़ रहा है, ठीक है, कंपनी से जॉब छोड़ते वक्त वो फाइल्स वगैरह इकट्ठी करके इंपॉर्टेंट वो किसी वो रख के एक जगह आग लगा देता है, उसकी ये कंसेंट होती है कि इस कंपनी को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये एक क्राइम है, ठीक है, रिलेटिंग टू डेटा। इसकी सज़ा 3 साल है और फाइन 5 लाख रुपया है। ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं वायरसेस वगैरह, मेलवेयर वगैरह। ये भी होता है, ये भी रिलेटिंग टू डेटा होते हैं। ये तब होता है जब कोई पर्सन, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर वायरस, ट्रोजन और मेलवेयर जैसी जो है ना फाइल्स को करप्ट करने वाली चीज़ें हैं, हैक करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं, ये अगर उसके अंदर डाल देता है और वो उस बंदे को नुकसान पहुंचता है, तो ये एक क्राइम हुआ रिलेटिंग टू डाटा का। ठीक है, इसकी सज़ा भी हमारे पास 3 साल आती है और 5 लाख रुपया फ़ाइन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है डाटा इंटरसेप्शन। डाटा इंटरसेप्शन का मतलब है कि डाटे की जासूसी करना। ठीक है, ये हमारे पास आता है सेक्शन 69, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट किसी के डाटे की जासूसी कर सकती है। अगर कोई और करता है तो उसको सज़ा होगी, इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। अब ये मेन चीज़ होती क्या है, एक मिसाल देता हूँ कि अगर यानी कि दो लोग मतलब कि व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप की एक प्राइवेसी होती है इन टू इन इंटीक्रप्शन, ठीक है, इंटीक्रप्टेड। ये एक प्राइवेसी होती है जिसके मुताबिक कोई डाटा नहीं चेक कर सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी को बात करते हुए देख लेती है, यानी कि फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो स्टेट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो ठीक है, स्टेट के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं, तो हुकूमत के पास ये राइट है कि वो उनके कॉल्स को सुन सकती है, उनके दरमियान उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी कर सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक और आता है, यानी कि डाटा ब्रीच करना।
ठीक है, डेटे को लीक करना। अब इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है, उसके अंदर जो है ना एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, उनका सही सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और कुछ उनके जो सीक्रेट है, ठीक है, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो कंपनी ख़त्म हो जाती है, और उन सीक्रेट्स को जो हैकर है वो लीक कर देता है और उस कंपनी का नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब किसी के सीक्रेट को बाहर लाना ये क्राइम है। ठीक है, हमारे पास ये क्राइम आता है रिलेटिंग टू डाटा का। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये कुछ काइंड्स थी जिसको हमने पनिशमेंट भी बताई। हमारे पास ये फ़ाइन वगैरह भी इसमें थे। ये हमारे पास सारे जो क्राइम थे ये रिलेटिंग टू डेटा थे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।